पर अच्छी खासी बाइंग नज़र आएगी। वहाँ पे बात करते हैं उसकी डिफेंस स्पेस की। इनफैक्ट शानदार रैली इस पर्टिकुलर स्पेस में हमें देखने को मिल रही है। सितंबर के दौरान अगर आप देखें तो 10% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। क्यों बाजार का फोकस डिफेंस पर लौटा है, ये बताने के लिए यतिन मोहता जी मौजूद हैं। यतिन जी बताइए, डिफेंस स्पेस में शानदार रैली क्यों? जी, और ये सीरीज में पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो जो डिफेंस स्टॉक्स हैं, खास करके जो एफएनओ सेगमेंट में है, यहाँ एक ज़बरदस्त तेज़ी है। औसतन 10% का रिटर्न आपने मंथ टू डेट सारे के सारे स्टॉक्स में देखा है, चाहे वो मझगांव टॉक हो, एचएएल, भारत डायनामिक्स और बीएल हो। कहीं ना कहीं यहाँ ज़बरदस्त मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर हम डिफेंस शेयरों की बात करें तो ऑब्वियसली ब्रोकरेजेस का भी यहाँ योगदान है, वो भी काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे हैं। और अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे न्यूज़ फ्लोज भी हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो सीएसई की आज खरीदारी की सलाह है, आउट परफॉर्मर रेटिंग वो रख रहे हैं और लक्ष्य है उनका लगभग 5450 रुपये के आसपास का। और उनको लगता है कि जो तेजस MK1 वेरिएंट है उसमें जो सप्लाईज हो रही हैं, उसमें जो आपको 12 इंजन जी की तरफ से मिलते हुए नजर पड़ रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में कंपनी का अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ होगा, एक बात। और दूसरी के जैसे ही तेजस की डिलीवरी शुरू होंगी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, तो नए ऑर्डर्स मिलने की भी उम्मीद है। इनको लगता है कि कहीं ना कहीं नए 67,000 करोड़ के ऑर्डर्स पहले 2 तेजस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी के बाद ये सिक्योर कर पाएंगे और एक डेकेडल हाई ऑर्डर बुक इनको आती हुई नजर पड़ेगी, लगभग $54 बिलियन के आसपास। इसके अलावा बीएल ने करार किया है एलएनटी के साथ, और जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है जिस पे सरकार एक बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस करने वाली है, एक्मा प्रोजेक्ट, यहाँ दोनों का जॉइंट वेंचर पार्टिसिपेट करेगा और मिला के लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के लिए बनाएंगे। और कहीं ना कहीं ये जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है इंडियन एयरफोर्स के लिए, यहाँ संयुक्त तरीके से बीएल और एलएनटी पार्टनरशिप करेंगे, जो काफ़ी अहम माना जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें शिपिंग सेक्टर की, जो शिपिंग डिफेंस स्टॉक्स हैं, मझगांव डॉक, जीआरएससी, कोची शिपयार्ड, इसके लिए भी एक बड़ी सौगात सरकार लाई है। ऑर्डर बुक तो काफ़ी अच्छी है ही। इसके अलावा शिप बिल्डिंग को 70,000 करोड़ 70,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा, जो कैबिनेट ने येस्टरडे अप्रूव किया। और यहाँ भी आपको एक मोमेंटम मिलता हुआ नजर पड़ रहा है। तो काफ़ी दिनों से शिपिंग स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से आउट परफॉर्म कर रहे हैं खराब बाजार में। बिल्कुल, शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। डिफेंस स्पेस में शानदार रैली और सरकार की नीतियों से एक बड़ा फायदा मिल रहा है इस पूरे स्पेस को। नीरज दीवान जी, डिफेंस स्पेस ने सितंबर सीरीज में तो अच्छे रिटर्न दिए ही हैं, लेकिन पिछले कुछ बीच में थोड़ा कूल ऑफ हुआ था, लेकिन फरवरी का भी महीना याद होगा आपको, शानदार रिटर्न डिफेंस स्पेस से मिले थे। अगर इस पूरे स्पेस में 1-2 स्टॉक्स आपको चुनना हो तो टॉप पिक्स क्या होंगे आपके? मैं काफी पॉजिटिव हूँ स्पेस में। जो इसके बीच में जेस्टेशन पीरियड काफी लंबा होता है, तो बीच बीच में रिजल्ट्स के बेसिस पे फ्लक्चुएशन आती रहेगी, स्टॉक्स के अंदर करेक्शन आती रहेंगी। बट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए डिफेंस उनका पोर्टफोलियो का पार्ट जरूर होना चाहिए। जिस तरह का कैपिटल आउटफ्लो है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अभी शिप बिल्डिंग के ऊपर एक नया जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो इन सबको देखते हुए जो कपल ऑफ स्टॉक जो मैंने देखे हैं जो मुझे पसंद है, उसमें एक मजडॉक शिपयार्ड है। वो मुझे लगता है कि उनका काफी अच्छा ऑर्डर फ्लो है, जो अब रिसेंटली भी उनको ऑर्डर मिल रहे हैं और आगे भी मिलने की उम्मीद है। तो मजडॉक एक स्टॉक है जो पोर्टफोलियो स्टॉक है, जो स्टॉक में रहना चाहिए। दूसरा एक और स्टॉक है जेन टेक्नोलॉजी। ये कंपनी में भी अगर आप देखें तो लास्ट 2-3 साल में रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी इसकी इंप्रूव हो रही है काफी, और वैल्यूएशन वाइज भी बहुत महंगा स्टॉक नहीं है। तो एक ये स्टॉक भी मुझे अच्छा लगता है पोर्टफोलियो के लिए एज अ डिफेंस स्टॉक। ओके, चलिए अब एक काम